हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हाजिर हूँ आप लोगों के बीच एक और नई कहानी लेकर। दोस्तों, ये कहानी सिराज नाम के लड़के की है। सिराज किसी कंपनी में काम करता था। उसी कंपनी में एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम रिया था। सिराज और रिया एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन रिया के माता पिता को रिया का सिराज से मिलना जुलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रिया के लाख मनाने पर भी रिया के माता पिता दोनों की शादी के लिए राजी नहीं होते हैं और रिया से कहते हैं, अब हम इस शहर में नहीं रहेंगे और अगले महीने दूसरे किसी शहर में चलकर रहेंगे। अपने पिता के मुंह से इतनी बात सुन के रिया मन ही मन बहुत उदास हो जाती है और अगले दिन वो सिराज से मिलके उसे पूरी बात बताती है और वो दोनों बहुत उदास रहने लगते हैं। और फिर दूसरे शहर जाने से पहले रिया और सिराज आखिरी बार मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर खूब रोते हैं और कहते हैं, शायद हम जिंदगी में दोबारा ना मिल पाए। तभी सिराज अपना पर्स निकालता है और उसमें से एक तस्वीर निकालता है जिसमें रिया और सिराज दोनों एक साथ थे। सिराज फोटो को बीच से फाड़ देता है और अपनी फोटो रिया को दे देता है और रिया की फोटो खुद रख लेता है। तभी रिया रोते हुए कहती है, तुमने मेरी तस्वीर अपनी पर्स में क्यों रख ली। तभी सिराज कहता है, मुझे जब भी तुम्हारी याद आया करेगी मैं तुम्हारी तस्वीर देख लिया करूँगा और तुम्हारे साथ बिताए हर लम्हे को याद कर लिया करूँगा। और इतना कह के दोनों अपनी आंखों में आंसू लिए अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। रिया के जाने के 2-3 महीने बाद तक सिराज बहुत उदास रहता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं सिराज रिया को भूलने की कोशिश करने लगता है। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि वक्त हर जख्म को भर देता है और ऐसा ही सिराज के साथ भी होता है। धीरे धीरे सिराज ने खुश रहना सीख लिया था और वो अब काफी खुश रहता था। सिराज अब पूरी तरह से बदल चुका था और हर रोज अपनी जॉब पर भी जाने लगा था। दोस्तों के साथ हंसी मजाक में कब पूरा दिन निकल जाता उसे पता ही नहीं चलता और इसी तरह पूरा 1 साल बीत जाता है। फिर एक दिन सिराज अपने सभी दोस्तों को अपने घर पर आने के लिए कहता है। जब वो सिराज से पूछते हैं किस लिए आना होगा तो सिराज कहता है, मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है, इसीलिए तुम सबको जरूर आना होगा। तो उसके दोस्त पूछते हैं, ये पार्टी किस खुशी में दे रहे हो भाई। तो सिराज कहता है, बस ऐसे ही बहुत दिन हो गए पार्टी नहीं की तो सोचा तुम सबको पार्टी दे दूं। सिराज पार्टी में शोभा को भी इनवाइट करता है जो उसके बचपन की दोस्त थी। सिराज ने और सभी दोस्तों ने पार्टी में खूब मजे किए। ड्रिंक्स, खाना और म्यूजिक वाली इस पार्टी में सबको मजा आया। खाना खाकर जब सब लोग जा रहे थे तो हर एक ने सिराज को पार्टी के लिए थैंक्स कहा और आखिर में सिराज और शोभा ही रह जाते हैं। जाते वक्त शोभा ने सिराज को गले लगाया और कहा, सिराज मैं खुश हूँ कि रिया के जाने के बाद अब तुम खुश रहना सीख गए हो, हमेशा ऐसे ही खुश रहा करो। सिराज को गुड नाइट कह के शोभा भी वहाँ से चली जाती है। शोभा के जाने के बाद सिराज दरवाजा बंद करता है और अपनी पर्स में से रिया की तस्वीर निकालता है और तस्वीर को देखते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे रिया, आई लव यू। तुम जहाँ भी रहो ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। सिराज मन ही मन सोचता है, शायद रिया भी इस दिन को याद कर रही हो, मेरे साथ बिताए हुए लम्हों को याद कर रही हो। क्योंकि सिराज रिया के बर्थडे पर रिया को उसके पसंदीदा रेस्टोरेंट लेकर जाता था। दोनों पूरा दिन साथ में बिताते थे और आज दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे, इसीलिए सिराज रिया को बहुत याद कर रहा था। क्योंकि सिराज आज भी रिया से प्यार करता है। सिराज को ये तक पता नहीं था रिया कहाँ है,
किस हाल में है, शायद जिंदगी के किसी मोड़ पर रिया उससे दोबारा मिले। ये सोचकर सिराज आज भी रिया से प्यार करता है। दोस्तों, सिराज की ये अधूरी प्रेम कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरह की नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों, मिलती हूँ फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।